अन्न पचाने के कारण इसे पचन कहते हैं। इसकी उपासना होती है, इसलिए यह औपासन कहा गया है। आहुति शब्द से सबका बोध होता है। उस सर्व स्वरूप आहुति में अग्नि का आवस्थ निवास है। अतः ब्रह्मवादी पुरुषों ने उसे आप सत्य बतलाया है। जिस ब्राह्मण के यहाँ पंच महायज्ञों का अनुष्ठान होता है, वह उधर्व गति को प्राप्त होता है। इंद्रियों और मन बुद्धि पर संयम रखने वाले सिद्ध सप्त ऋषिगण अग्नि की आराधना में तत्पर रहने के कारण ही देवताओं के स्वरूप को प्राप्त हुए हैं। दूसरे विद्वान आप सत्य अग्नि को ही पचनाग्नि कहते हैं, क्योंकि उसी में पंच महायज्ञों की स्थिति है। स्थाली पाक तथा गृह्य कर्म सब इसी से प्रतिष्ठित हैं। गृह्य कर्म का आधार होने के कारण इसे गृहपति भी कहते हैं। राजन, अब एकाग्र चित्त होकर अग्निहोत्र का प्रकार सुनो। गुण के अनुसार नाम धारण करने वाले जो त्रिविध अग्नि हैं, उनके संबंध में यहाँ कुछ बातें बताई जाती हैं। ग्रहों का आधिपत्य ही ग्रहपत्य माना गया है। वही गारहपत्य अग्नि के नाम से प्रसिद्ध है। जो अग्नि यजमान को दक्षिण मार्ग से स्वर्ग में ले जाता है, उसे दक्षिणाग्नि कहते हैं। आहुति शब्द सर्व का वाचक है और हवन नाम है हव्य का। सब प्रकार के हव्य को स्वीकार करने वाला वहनी आहवनीय अग्नि कहलाता है। जिस आप सत्य नामक मूल अग्नि में ब्राह्मण विधि पूर्वक हवन करता है, उसी को पचनाग्नि भी कहते हैं। उन अग्नियों की सभा में स्थित रहने वाला एक और अग्नि है, जो सभ्य कहलाता है। आप सत्य अग्नि प्रजापति का स्वरूप है। गारहपत्य अग्नि ब्रह्मा का स्वरूप है, क्योंकि ब्रह्मा जी से ही उसका प्रादुर्भाव हुआ है। और यह दक्षिणाग्नि रुद्र स्वरूप है। होम के प्रारंभ से लेकर अंत तक जिसके मुख में आहुति डाली जाती है, वह आहवनीय अग्नि स्वयं मैं हूँ। सभ्य नामक जो पंच अग्नि है, वह स्वामी कार्तिकेय का स्वरूप है। पृथ्वी गारहपत्य अग्नि, अंतरिक्ष दक्षिणाग्नि और स्वर्ग आहवनीय अग्नि, इस प्रकार के अग्नि के तीन भेद माने गए हैं। गारहपत्य अग्नि गोलाकार है, क्योंकि उसकी स्वरूप भूता पृथ्वी गोल है। अंतरिक्ष का आकार अर्धचंद्र के समान है, इसलिए दक्षिणाग्नि भी वैसा ही माना गया है। स्वर्ग लोक निर्मल, निरामय और चौकोना है, इसलिए आहवनीय अग्नि भी चौकोना ही बतलाया गया है। जो गारहपत्य अग्नि में हवन करता है, वह पृथ्वी पर विजय पाता है। दक्षिणाग्नि में हवन करने वाला पुरुष अंतरिक्ष को जीत लेता है, किंतु जो आहवनीय अग्नि में हवन करता है, वह पृथ्वी, अंतरिक्ष और ऋषियों सहित स्वर्ग लोक पर भी अधिकार प्राप्त कर लेता है। अग्निहोत्र अथवा अन्य यज्ञों में होम के आरंभ से ही अग्नि के भीतर आहुति डाली जाती है, इसलिए भी उसे आहवनीय कहते हैं। जो द्विज आप सत्य नामक मूल अग्नि में हवन करता है, वह अपनी पत्नी के साथ सप्त ऋषि लोक में जाकर आनंद भोगता है। आप सत्य अग्नि में जो होम किया जाता है, उसको अग्निहोत्र कहते हैं। वह हो अर्थात दुख से यजमान का त्राण करता है, इसलिए अग्निहोत्र कहा गया है। आत्मवेता विद्वानों ने आध्यात्मिक, आधि दैविक और आधि भौतिक यह तीन प्रकार के दुख बतलाए हैं। विधिवत होम करने पर इन तीन प्रकार के दुखों से यजमान का त्राण हो जाता है। वेदा अध्ययन का फल अग्निहोत्र है, शास्त्र ज्ञान का फल शील और सदाचार है, स्त्री का फल रति और पुत्र है तथा धन की सफलता दान और उपभोग करने में है। तीनों वेदों के मंत्रों के संयोग से अग्निहोत्र की प्रवृत्ति होती है। ऋक, यजु और साम वेद के पवित्र मंत्रों तथा मीमांसा सूत्रों के द्वारा अग्निहोत्र कर्म का प्रतिपादन किया जाता है।
वसंत ऋतु को ब्राह्मण का स्वरूप समझना चाहिए। जो वसंत ऋतु में अग्न्या दान करता है, उस ब्राह्मण की श्री वृद्धि होती है। क्षत्रिय के लिए ग्रीष्म ऋतु में अग्न्या दान करना श्रेष्ठ माना गया है। जो क्षत्रिय ग्रीष्म ऋतु में अग्नि स्थापना करता है, उसके यश की वृद्धि होती है। शरत काल की रात्रि साक्षात वैश्य का स्वरूप है, इसलिए वैश्य को शरद ऋतु में अग्नि का आधान करना चाहिए। जो वैश्य शरद ऋतु में अग्नि स्थापना करता है, उसकी संपत्ति, आयु और धन की वृद्धि होती है। सब प्रकार के रस, घी आदि स्निग्ध पदार्थ, सुगंधित द्रव्य, रत्न, मणि, सुवर्ण और लोहा, इन सब की उत्पत्ति अग्निहोत्र के लिए ही हुई है। अग्निहोत्र को ही जानने के लिए आयुर्वेद, धनुर्वेद, मीमांसा, विस्तृत न्याय शास्त्र और धर्म शास्त्र का निर्माण किया गया है। इतिहास, पुराण, गाथा, उपनिषद और अथर्ववेद के कर्म भी अग्निहोत्र के ही लिए हैं। नक्षत्र, योग, मुहूर्त और करण रूप काल का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्योतिष शास्त्र का निर्माण हुआ है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के मंत्रों के छंद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तथा उनका अर्थ समझने के लिए छंद शास्त्र की रचना की गई है। वर्ण, अक्षर और पदों के अर्थ का, संधि और लिंग का तथा नाम और धातु का विवेक होने के लिए व्याकरण शास्त्र का प्रणयन हुआ है। यूप, वेदी और यज्ञ का स्वरूप जानने के लिए, इति कर्तव्यता को समझने के लिए शिक्षा नामक वेदांग की रचना हुई है। यज्ञ के पात्रों की शुद्धि, यज्ञ संबंधी सामग्रियों के संग्रह तथा समस्त यज्ञों के वैकल्पिक विधानों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कल्प का निर्माण हुआ है। संपूर्ण वेदों में प्रयुक्त नाम, धातु और विकल्पों के तात्विक अर्थ का निश्चय करने के लिए ऋषियों ने निरुक्त की रचना की है। यज्ञ की वेदी बनाने तथा अन्य सामग्रियों को धारण करने के लिए ब्रह्मा जी ने पृथ्वी की सृष्टि की है। समिधा और यूप बनाने के लिए वनस्पतियों की रचना की है। जो ब्राह्मण मंत्रों का विनियोग, यज्ञीय पदार्थों का प्रोक्षण, चरु पकाना, दर्श और पौर्णमास के अंगभूत, अनुयाज और प्रयाज, वायु देवता का स्तवन, सामवेद के उद्गाता का कर्म, प्रतिप्रस्थाता का कर्म, अवभृत स्नान, त्रिकाल पूजन, उचित स्थान पर देवताओं को नैवेद्य अर्पण करना, देवताओं का आवाहन आदि कर्मों को नहीं जानते, वे नरक में पड़ते हैं। सुवर्ण और चांदी ये यज्ञ के पात्र और कलश बनाने का काम लेने के लिए पैदा हुए हैं। कुशों की उत्पत्ति हवन कुंड के चारों ओर फैलाने और राक्षसों से यज्ञ की रक्षा करने के लिए हुई है। यज्ञ तथा पूजा का कार्य करने के लिए ब्राह्मणों का प्रादुर्भाव हुआ है। कृषि, गौ रक्षा और वाणिज्य आदि जीविका का साधन जुटाने के लिए वैश्यों की उत्पत्ति हुई है। सबकी रक्षा के लिए क्षत्रिय जाति की सृष्टि की गई है और तीनों वर्णों की सेवा के लिए ब्रह्मा जी ने शूद्रों को उत्पन्न किया है। इस प्रकार संपूर्ण जगत अग्निहोत्र के लिए रचा गया है। जो मनुष्य अज्ञान अंधकार से आच्छादित होने के कारण इस बात को नहीं जानते, वे नरक में पड़ते हैं। जो द्विज विधि पूर्वक अग्निहोत्र का सेवन करते हैं, उनके समस्त कर्म पूर्ण हो जाते हैं। इसी प्रकार ब्राह्मणों के द्वारा जो यज्ञ करने, बगीचे लगवाने आदि के कार्य होते हैं, उन सबके पुण्य को लेकर मैं सूर्य मंडल में स्थापित कर देता हूँ। अग्निहोत्री पुरुष स्वर्ग में जाकर अग्निहोत्र के पुण्य फल का उपभोग करते हैं और संपूर्ण भूतों के प्रलय होने तक वे देवताओं के समान रूप धारण करके वहां निवास करते हैं। कपट पूर्वक वीरों की हत्या करने वाले दुराचारी मनुष्य दरिद्र, अंगहीन और रोगी होकर
शूद्र योनि में जन्म लेते हैं। इसलिए जो द्विज परदेश में न रहते हों और उधर्व गति को प्राप्त करना चाहते हों, उन्हें प्रतिदिन अग्निहोत्र करना चाहिए। जो बाल्यकाल से ही अग्निहोत्र का सेवन करते और शूद्र के अन्न से दूर रहते हैं, जिन पर क्रोध और लोभ का प्रभाव नहीं पड़ता, जो प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके जितेंद्रिय भाव से अग्निहोत्र का अनुष्ठान करते, अतिथि की सेवा में लगे रहते तथा मेरा ध्यान करते हैं, वे मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। वे उदयकालीन सूर्य के समान कांतिमान विमानों पर बैठकर अपनी स्त्री सहित मेरे लोक में जाते हैं और बाल सूर्य के समान तेजस्वी होकर इच्छा अनुसार रूप धारण करते तथा जहां चाहते वहां विचरते रहते हैं। इतना ही नहीं, ईश्वरीय गुणों से संपन्न होकर वे वहां अपनी मौज के अनुसार क्रीड़ाएं करते रहते हैं। चांद्रायण व्रत की विधि, उसके करने के निमित्त तथा महिमा का वर्णन। युधिष्ठिर ने कहा, गरुड़ध्वज, अब आप मुझसे चांद्रायण की परम पावन विधि का वर्णन कीजिए। भगवान ने कहा, पांडुनंदन, समस्त पापों का नाश करने वाले चांद्रायण व्रत का यथार्थ वर्णन सुनो। इसके आचरण से पापी मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं। जो कोई भी चांद्रायण व्रत का विधिवत अनुष्ठान करना चाहते हो, उनके लिए पहला काम यह है कि वह नियम के अंदर रहकर पंचगव्य के द्वारा समस्त शरीर का शोधन करें। फिर कृष्ण पक्ष के अंत में मस्तक सहित दाढ़ी मूछ आदि का मुंडन करावें। तत्पश्चात स्नान करके शुद्ध हो श्वेत वस्त्र धारण करें। कमर में मूंछ की बनी हुई मेखला बांधे और पलाश का दंड हाथ में लेकर ब्रह्मचारी के व्रत का पालन करते रहें। द्विज को चाहिए कि वह पहले दिन उपवास करके शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को नदियों के संगम पर किसी पवित्र स्थान में अथवा घर पर ही व्रत आरंभ करे। पहले नित्य नियम से निवृत्त होकर एक वेदी पर अग्नि की स्थापना करे और उसमें क्रमशः आधार, आज्य भाग, प्रणव, महाव्याहयति और पंचवारुण होम करके सत्य, विष्णु, ब्रह्म ऋषिगण, ब्रह्मा, विश्वे देव तथा प्रजापति, इन 6 देवताओं के निमित्त हवन करे। अंत में प्रायश्चित होम करके हवन का कार्य समाप्त करे। फिर शांति और पौष्टिक कर्म का अनुष्ठान करके अग्नि तथा सोम देवता को प्रणाम करे और विधि पूर्वक शरीर में भस्म लगाकर नदी के तट पर जा विशुद्ध चित्त होकर सोम, वरुण तथा आदित्य को प्रणाम करके एकाग्र भाव से जल में स्नान करे। इसके बाद बाहर निकलकर आचमन करने के पश्चात पूर्वाभिमुख होकर बैठे और प्राणायाम करके कुश की पवित्री से अपने शरीर का मार्जन करे। फिर आचमन करके दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर सूर्य का दर्शन करे और हाथ जोड़कर खड़ा हो सूर्य की प्रदक्षिणा करे। उस समय नारायण, रुद्र, ब्रह्मा या वरुण संबंधी सूक्त का पाठ करे या मुझसे संबंध रखने वाले वैष्णव मंत्र का जप करे। यह जप 100 बार या 108 बार अथवा 1000 बार करना चाहिए। तदनंतर मध्याह्न काल में खीर या जौ की लपसी बनाकर तैयार करे अथवा सोने, चांदी, तांबे, मिट्टी या गूलर की लकड़ी का पात्र अथवा यज्ञ के लिए उपयोगी वृक्षों के हरे पत्तों का दोना बनाकर हाथ में ले और उसको ऊपर से ढक ले। फिर 7 ब्राह्मणों के घर पर जाकर भिक्षा मांगे। 7 से अधिक घरों पर ना जाए। भिक्षा मांगने वाला पुरुष ना तो हंसे, ना इधर-उधर दृष्टि डाले और ना किसी स्त्री से बातचीत करे। यदि मल, मूत्र, चांडाल, रजस्वला स्त्री, पतित मनुष्य तथा कुत्ते पर दृष्टि पड़ जाए तो सूर्य का दर्शन करे। तदनंतर अपने घर आकर भिक्षा पात्र को जमीन पर रख दे और पैरों को घुटनों तक तथा हाथों को दोनों कोहनियों तक धो डाले। इसके बाद
जल से आचमन करके अग्नि और ब्राह्मणों की पूजा करे, फिर उस भिक्षा के 5 या 7 भाग करके उतने ही पिंड बना ले। उनमें से एक-एक पिंड क्रमशः सूर्य, ब्रह्मा, अग्नि, सोम, वरुण तथा विश्वे देवों को निवेदन करे और अंत में जो एक पिंड बच जाए उसको ऐसा बना ले जिससे वह सुगमता पूर्वक मुंह में आ सके। फिर पवित्र भाव से पूर्वाभिमुख होकर उस पिंड को दाहिने हाथ की अंगुलियों के अग्र भाग पर रखकर गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करे और 3 अंगुलियों से ही उसे मुंह में डालकर खा जाए। जैसे चंद्रमा शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन बढ़ता और कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन घटता रहता है, उसी प्रकार पिंडों की मात्रा भी घटती बढ़ती रहती है। चांद्रायन व्रत करने वाले के लिए प्रतिदिन 3 समय, 2 समय अथवा 1 समय भी स्नान करने का विधान मिलता है। उसे सदा ब्रह्मचारी रहना चाहिए। दिन में एक जगह खड़ा न रहे, रात को वीरासन से बैठे अथवा वेदी पर या वृक्ष की जड़ पर सो रहे, वल्कल, रेशम, सन अथवा कपास का वस्त्र धारण करे। इस प्रकार 1 महीने बाद चांद्रायन व्रत पूर्ण होने पर उद्योग करके ब्राह्मणों को भोजन करावे। ब्रह्म हत्या, गो हत्या, सुवर्ण की चोरी, भ्रूण हत्या, मदिरापान और गुरु स्त्री गमन आदि जितने भी पाप होते हैं, वे चांद्रायन व्रत से उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे हवा के वेग से धूल उड़ जाती है। जिस गौ को ब्याए हुए 10 दिन भी न हुए हों, उसका दूध तथा ऊंटनी एवं भेड़ का दूध पी जाने पर और मरना शौच तथा जनना शौच का अन्न खा लेने पर चांद्रायन व्रत का आचरण करना चाहिए। आकाश में लटकते हुए वृक्ष आदि के फलों को हाथ पर रखे हुए, नीचे गिरे हुए तथा दूसरों के हाथ पर पड़े हुए अन्न को खा लेने पर भी चांद्रायन व्रत का आचरण आवश्यक हो जाता है। बड़े भाई के अविवाहित रहते विवाह करने वाले छोटे भाई का और अविवाहित बड़े भाई का अन्न, पुजारी का अन्न तथा पुरोहित का अन्न भोजन कर लेने पर भी चांद्रायन व्रत करना चाहिए। जो द्विज अधिक मनुष्यों की भीड़ में भोजन करता, फूटे बर्तनों में खाता है, जो उपनयन संस्कार से रहित बालक, कन्या और स्त्री के साथ भोजन करता है तथा जो मोहवश अपना जूठा दूसरों के भोजन में मिला देता है, उस ब्राह्मण को भी चांद्रायन व्रत का आचरण करना चाहिए। यदि द्विज प्याज, गाजर, छत्राक, लहसुन, बासी अन्न, दूसरे के घर से उठाकर आई हुई रसोई, मांस तथा रजस्वला स्त्री, कुत्ते अथवा चांडाल के द्वारा देखा हुआ अन्न खा ले, तो उसके लिए चांद्रायन व्रत का आचरण अनिवार्य हो जाता है। पूर्व काल में ऋषियों ने आत्मशुद्धि के लिए इस व्रत का आचरण किया था। यह सब प्राणियों को पवित्र करने वाला और पुण्य रूप है। जो द्विज इस परम गोपनीय, पवित्र एवं पाप नाशक व्रत का अनुष्ठान करता है, वह पवित्र आत्मा तथा निर्मल सूर्य के समान तेजस्वी होकर स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। सर्वहितकारी धर्म का वर्णन, द्वादशी व्रत का महात्म्य तथा युधिष्ठिर के द्वारा भगवान की स्तुति। युधिष्ठिर ने कहा, भगवन, अब आप मुझसे समस्त प्राणियों के लिए हितकारी धर्म का वर्णन कीजिए। भगवान ने कहा, युधिष्ठिर, जो धर्म दरिद्र मनुष्यों को भी स्वर्ग और सुख प्रदान करने वाला तथा समस्त पापों का नाश करने वाला है, उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। जो मनुष्य 1 वर्ष तक प्रतिदिन एक समय भोजन करता, ब्रह्मचारी रहता, क्रोध को काबू में रखता, नीचे सोता और इंद्रियों को वश में रखता है, व्यग्र नहीं होता, सत्य बोलता, किसी के दोष नहीं देखता और मुझ में चित्त लगाकर सदा मेरी ही पूजा में संलग्न रहता है, जो गायत्री का जप करता,
नमो ब्रह्मण्य देवाय कहकर सदा मुझे प्रणाम किया करता। पहले ब्राह्मण को भोजन के आसन पर बिठाकर भोजन कराने के पश्चात स्वयं मौन होकर जौ की लपसी अथवा भिक्षान्न का भोजन करता तथा नमो अस्तु वासुदेवाय कहकर ब्राह्मण के चरणों में प्रणाम करता है। जो प्रत्येक मास समाप्त होने पर पवित्र ब्राह्मणों को भोजन कराता और 1 साल तक इस नियम का पालन करके ब्राह्मण को इसकी दक्षिणा के रूप में माखन अथवा तिल की गौ दान करता है तथा ब्राह्मण के हाथ से सुवर्ण युक्त जल लेकर अपने शरीर पर छिड़कता है, उसके सब पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, भगवन, सब प्रकार के उपवासों में जो सबसे श्रेष्ठ, महान फल देने वाला और कल्याण का सर्वोत्तम साधन हो, उसका वर्णन करने की कृपा कीजिए। भगवान ने कहा, राजन, जो व्रत मुझे भी अत्यंत प्रिय है, उसका वर्णन करता हूँ, सुनो। जो पुरुष स्नान आदि से पवित्र होकर मेरी पंचमी के दिन भक्ति पूर्वक उपवास करता तथा तीनों समय मेरी पूजा में संलग्न रहता है, वह मेरे परम धाम में प्रतिष्ठित होता है। अमावस्या और पूर्णिमा, ये दोनों पर्व, दोनों पक्ष की द्वादशी और श्रवण नक्षत्र युक्त द्वादशी, ये 5 तिथियां मेरी पंचमी कहलाती हैं। ये मुझे विशेष प्रिय है, अतः श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उचित है कि वे मेरा विशेष प्रिय करने के लिए मुझ में चित्त लगाकर इन तिथियों में उपवास करें। जो सब में उपवास न कर सके, वह केवल द्वादशी को ही उपवास करे। जो मार्गशीर्ष की द्वादशी को दिन रात उपवास करके केशव नाम से मेरी पूजा करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो पौष मास की द्वादशी तिथि को उपवास करके नारायण नाम से मेरा पूजन करता है, वह वाजी मेध यज्ञ का फल पाता है। जो माघ की द्वादशी को उपवास करके माधव नाम से मेरी पूजा करता है, उसे राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। फाल्गुन के महीने में द्वादशी को उपवास करके जो गोविंद के नाम से मेरी अर्चना करता है, उसे अति रात्र याग का फल मिलता है। चैत्र महीने की द्वादशी तिथि को व्रत धारण करके जो विष्णु नाम से मेरी पूजा करता है, वह पुंडरीक यज्ञ के फल का भागी होता है। वैशाख की द्वादशी को उपवास करके मधुसूदन नाम से मेरी पूजा करने वाले को अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य ज्येष्ठ मास की द्वादशी तिथि को उपवास करके त्रिविक्रम नाम से मेरी पूजा करता है, वह गोमेध के फल का भागी होता है। आषाढ़ मास की द्वादशी को व्रत कर वामन नाम से मेरी पूजा करने वाले पुरुष को नरमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। श्रावण के महीने में द्वादशी तिथि को उपवास करके जो श्रीधर नाम से मेरा पूजन करता है, वह पंच यज्ञों का फल पाता है। भाद्रपद मास की द्वादशी तिथि को उपवास करके ऋषिकेश नाम से मेरा अर्चन करने वाले को सौत्रामणि यज्ञ का फल मिलता है। आश्विन की द्वादशी को उपवास करके जो पद्मनाभ नाम से मेरा अर्चन करता है, उसे 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। कार्तिक महीने की द्वादशी तिथि को व्रत करके जो दामोदर नाम से मेरी पूजा करता है, उसको संपूर्ण यज्ञों का फल मिलता है। जो द्वादशी को केवल उपवास ही करता है, उसे पूर्वोक्त फल का आधा भाग ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार श्रावण में भी यदि मनुष्य भक्ति युक्त चित्त से मेरी पूजा करता है, तो वह मेरी सालोक्य मुक्ति को प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी आराधना में तत्पर होकर जो भक्त 12 वर्ष तक बिना किसी विघ्न बाधा के मेरी पूजा करता रहता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को प्रेम पूर्वक मेरी और वेद संहिता की पूजा करता है, उसे निस्संदेह पूर्वोक्त फलों की प्राप्ति होती है।
वैशंपायन जी कहते हैं, राजा युधिष्ठिर हाथ जोड़कर भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करके इस प्रकार कहने लगे, ऋषिकेश, आप संपूर्ण लोकों के स्वामी और देवताओं के भी देवता हैं, आपको नमस्कार है। आपके सहस्त्रों मस्तक हैं, आपको मेरा प्रणाम है। वेदत्रयी आपका स्वरूप है, तीनों वेदों के आप अधीश्वर हैं। वेदत्रयी के द्वारा आपकी ही स्तुति की गई है, आपको बारंबार नमस्कार है। आप चार भुजाधारी, विश्वरूप, जगत के अधीश्वर तथा संपूर्ण लोकों के आवास स्थान हैं, आपको मेरा प्रणाम है। नरसिंह, आप ही इस जगत की सृष्टि और संहार करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। भक्तों के प्रियतम श्री कृष्ण, आपको बारंबार प्रणाम है। आपने ही हयग्रीव अवतार धारण किया था। चक्रपाणे, आपको बारंबार नमस्कार है। धर्मराज युधिष्ठिर जब इस प्रकार भगवान की स्तुति करने लगे, तो उन्होंने धर्मराज का हाथ पकड़कर उन्हें रोका और इस प्रकार कहा, राजन, यह क्या, तुम मेरी स्तुति क्यों करने लगे? इसे बंद करके पहले के ही समान प्रश्न करो। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन, कृष्ण पक्ष में द्वादशी को आपकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए? भगवान ने कहा, राजन, मैं पूर्ववत तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। सुनो, कृष्ण पक्ष की द्वादशी को मेरी पूजा करने का बहुत बड़ा फल है। एकादशी को उपवास करके द्वादशी को मेरा पूजन करना चाहिए। उस दिन भक्ति युक्त चित्त से ब्राह्मणों का भी पूजन करना उचित है। ऐसा करने से मनुष्य दक्षिणा मूर्ति को अथवा मुझे प्राप्त होता है। विशुभ योग और ग्रहण आदि में दान की महिमा, पीपल का महत्व, तीर्थभूत गुणों की प्रशंसा और उत्तम प्रायश्चित। वैशंपायन जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार उपदेश देने पर राजा युधिष्ठिर ने पुनः दान के समय और उसके विशेष विधि के विषय में प्रश्न किया। भगवन, विशुभ योग में तथा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय दान देने से किस फल की प्राप्ति बताई गई है, यह बतलाने की कृपा करें। भगवान ने कहा, राजन, उत्तरायण और दक्षिणायन के मध्य भाग में जबकि रात और दिन बराबर होते हैं, वह समय विशुभ योग के नाम से पुकारा जाता है। उस दिन संध्या के समय मैं, ब्रह्मा और महादेव जी क्रिया, करण और कार्यों की एकता पर विचार करने के लिए एक बार एकत्रित होते हैं। जिस मुहूर्त में हम लोगों का समागम होता है, वह परम पवित्र और विशु पर्व के नाम से प्रसिद्ध है। उस मुहूर्त में सब लोग परम पद का चिंतन करते हैं। देवता, वसु, रुद्र, पितृ, अश्विनी कुमार, साध्य गण, विश्वेदेव, गंधर्व, सिद्ध, ब्रह्म ऋषि, सोम आदि ग्रह, नदियां, समुद्र, मरुत, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस और गुह्यक, ये तथा दूसरे देवता भी विशुभ पर्व में उपवास करते और परमात्मा के ध्यान में संलग्न होते हैं। इसलिए युधिष्ठिर, तुम अन्न, गौ, तिल, भूमि, कन्या, घर, विश्राम स्थान, धन, वाहन, शैया तथा और जो वस्तुएं दान के योग्य बतलाई गई हैं, उन सबका विशुभ पर्व में दान करो। आकाश में जब चंद्र ग्रहण अथवा सूर्य ग्रहण लगा हो, उस समय जो मेरी अथवा भगवान शंकर की गायत्री का जप करता तथा भक्ति के साथ शंख, तूर्य, झांझ और घंटा बजाता है, उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। मेरे सामने गीत गाने, होम और जप करने तथा मेरे उत्तम नामों का कीर्तन करने से राहु दुर्बल और चंद्रमा बलवान होते हैं। सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण काल में श्रोत्रिय ब्राह्मणों को जो दान दिया जाता है, वह 1000 गुना होकर दाता को मिलता है। वह तत्काल पाप रहित हो जाता है और चंद्रलोक में गमन करता है। युधिष्ठिर ने पूछा,
भगवन, आपकी गायत्री का जप किस तरह किया जाता है तथा उसका क्या फल होता है, यह बताने की कृपा कीजिए। भगवान ने कहा, राजन, द्वादशी तिथि को विषुव पर्व में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय, उत्तरायण तथा दक्षिणायन के आरंभ के दिन, श्रवण नक्षत्र में तथा व्यतिपात योग में पीपल का तथा मेरा दर्शन होने पर मेरी गायत्री का अथवा अष्टाक्षर मंत्र का जप करना चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, देव, अब यह बतलाइए कि पीपल का दर्शन आपके दर्शन के समान क्यों माना जाता है? भगवान ने कहा, राजन, मैं ही पीपल के वृक्ष के रूप में रहकर तीनों लोकों का पालन करता हूँ। जहाँ पीपल का वृक्ष नहीं है, वहाँ मेरा वास नहीं है। जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पीपल भी रहता है। जो मनुष्य भक्ति भाव से पीपल वृक्ष की पूजा करता है, उसके द्वारा मेरी ही पूजा होती है। जो क्रोध करके पीपल पर प्रहार करता है, वह वास्तव में मुझको ही अपने प्रहार का लक्ष्य बनाता है। इसलिए पीपल की सदा प्रदक्षिणा करनी चाहिए, उसको काटना नहीं चाहिए। व्रत का पारण, सरलता, देवताओं की सेवा, गुरु शुश्रूषा, माता-पिता की सेवा, अपनी स्त्री को संतुष्ट रखना, गृहस्थ धर्म का पालन करना, अतिथि सेवा में लगे रहना, वेद का अध्ययन, ब्रह्मचर्य का पालन, आहवनीय आदि 3 प्रकार की अग्नियां, ये सब परम पावन सनातन तीर्थ कहे जाते हैं। इन सब का मूल धर्म है। ऐसा जानकर इनमें मन लगाओ तथा तीर्थों में जाओ। 2 प्रकार के तीर्थ होते हैं, स्थावर और जंगम। स्थावर तीर्थ से जंगम तीर्थ श्रेष्ठ है, क्योंकि उससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस लोक में पुण्य कर्म के अनुष्ठान से विशुद्ध हुए पुरुष के हृदय में सब तीर्थ वास करते हैं, इसलिए वह तीर्थ स्वरूप कहलाता है। पांडुनंदन, समस्त तीर्थों में भी क्षमा सबसे बड़ा तीर्थ है। क्षमाशील मनुष्यों को इस लोक और परलोक में भी सुख मिलता है। कोई मान करे या अपमान, पूजा करे या तिरस्कार, इन सभी परिस्थितियों में जो क्षमाशील बना रहता है, वह तीर्थ कहलाता है। क्षमा ही यश, दान, यज्ञ, अहिंसा, धर्म, इंद्रियों का संयम और दया भी क्षमा के ही स्वरूप है। क्षमा से ही सारा जगत टिका हुआ है। क्षमाशील मनुष्य को स्वर्ग, यश और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए क्षमावान पुरुष साधु कहलाता है। राजन, आत्मा रूप नदी पावन तीर्थ है। यह सब तीर्थों में प्रधान है। आत्मा को सदा यज्ञ रूप माना गया है। स्वर्ग, मोक्ष सब आत्मा के ही अधीन है। जो सदाचार के पालन से अत्यंत निर्मल हो गया है तथा जिसमें अतुलनीय शीतलता आ गई है, ऐसे ज्ञान रूपी जल में निरंतर स्नान करने वाले पुरुष को केवल पानी से भरे हुए तीर्थ की क्या आवश्यकता है? युधिष्ठिर ने कहा, भगवन, अब मुझे कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जो करने में सुगम और समस्त पापों का नाश करने वाला हो। भगवान ने कहा, राजन, मैं तुम्हें अत्यंत गोपनीय प्रायश्चित बता रहा हूँ। यह पापाचारी मनुष्यों को सुनाने योग्य नहीं है। किसी पवित्र ब्राह्मण को सामने देखने पर सहसा मेरा स्मरण करे और नमो ब्रह्मण्य देवाय कहकर भगवत बुद्धि से उन्हें प्रणाम करे। इसके बाद अष्टाक्षर मंत्र का जप करते हुए ब्राह्मण देवता की परिक्रमा करे। ऐसा करने से ब्राह्मण संतुष्ट होते हैं और मैं उस प्रणाम करने वाले मनुष्य के संपूर्ण पापों का नाश कर देता हूँ। जो पूर्णिमा को उपवास करके पंचगव्य का पान करता है, उसके भी पूर्व संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार जो प्रति मास अलग-अलग मंत्र पढ़कर संग्रह किए हुए ब्रह्म कूर्च का पान करता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अब मैं ब्रह्म कूर्च और उसके पात्र का वर्णन करता हूँ। पलाश या कमल के पत्ते में
अथवा तांबे या सोने के बने हुए बर्तन में ब्रह्मकूर्च रखकर पीना चाहिए। ये ही उसके उपयुक्त पात्र हैं। गायत्री मंत्र पढ़कर गौ का मूत्र गंध द्वाराम इत्यादि मंत्र से गौ का गोबर, अप्यायस्व इस मंत्र से गाय का दूध, दधि क्रावणः इस मंत्र से दही, तेजो असि शुक्रम इस मंत्र से घी, देवस्य त्वा आदि मंत्र के द्वारा कुश का जल तथा आपो ही ष्ठामयो इस ऋचा के द्वारा जौ का आटा लेकर सबको एक में मिला दे और प्रज्वलित अग्नि में ब्रह्मा के उद्देश्य से विधि पूर्वक हवन करके प्रणव का उच्चारण करते हुए उपर्युक्त वस्तुओं का आलोडन और मंथन करे। फिर प्रणव का उच्चारण करके उसे पात्र में से निकालकर हाथ में ले और प्रणव का पाठ करते हुए उसे पी जाए। ब्रह्मकूर्च का पान करने से मनुष्य बड़े से बड़े पाप से भी उसी प्रकार छुटकारा पा जाता है जैसे सांप अपनी केचुल से पृथक हो जाता है। जो मनुष्य जल के भीतर बैठकर अथवा सूर्य के सामने दृष्टि रखकर भद्रम नः इस ऋचा के एक चारण का या ऋक् संहिता का पाठ करता है, उसके सब पाप निष्ठ हो जाते हैं। जो मुझ में चित्त लगाकर प्रतिदिन मेरे सूक्त का पाठ करता है, वह जल से निर्लिप्त रहने वाले कमल के पत्ते की तरह कभी भी पाप से लिप्त नहीं होता। उत्तम और अधम ब्राह्मणों के लक्षण, भक्त, गौ, ब्राह्मण और पीपल की महिमा तथा ब्राह्मणत्व से गिराने वाले कर्म। युधिष्ठिर ने पूछा, देवेश्वर, जिनके भाव शुद्ध हों, वे पुण्यात्मा ब्राह्मण कैसे होते हैं तथा ब्राह्मण को अपने कर्म में सफलता न मिलने का क्या कारण है? भगवान ने कहा, पांडुनंदन, ब्राह्मणों का कर्म क्यों सफल होता है और क्यों निष्फल, इन बातों को मैं क्रमशः बताता हूँ, सुनो। यदि हृदय का भाव शुद्ध न हो तो त्रिदंड धारण करना, मौन रहना, जटा रखाना, माथा मुंडाना, वल्कल या मृग चर्म पहनना, व्रत और अभिषेक करना, गृहस्थ धर्म का पालन करना, स्वाध्याय में संलग्न रहना और अपनी स्त्री का सत्कार करना, ये सारे कर्म व्यर्थ हो जाते हैं। जो क्षमाशील, दम का पालन करने वाला, क्रोध रहित तथा मन और इंद्रियों को जीतने वाला हो, उसी को मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण मानता हूँ। उसके अतिरिक्त जो ब्राह्मण कहलाने वाले लोग हैं, वे सब शूद्र माने गए हैं। जो अग्निहोत्र, व्रत और स्वाध्याय में लगे रहने वाले, पवित्र, उपवास करने वाले और जितेंद्रिय हैं, उन्हीं पुरुषों को देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं। केवल जाति से किसी की पूजा नहीं होती, उत्तम गुण ही कल्याण करने वाले होते हैं। हृदय की शुद्धि से मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो ब्राह्मण अग्निहोत्र का त्याग करके खरीद बिक्री में लग गया है, वह वर्ण संकरता का प्रचार करने वाला और शूद्र के समान माना गया है। जिसने वैदिक श्रुतियों को भुला दिया है तथा जो खेत में हल जोतता है, अपने वर्ण के विरुद्ध काम करने वाला वह ब्राह्मण वृषल माना गया है। वह चांडाल से भी नीच होता है। जो पापात्मा मनुष्य ब्रह्म गीता आदि के द्वारा मेरी स्तुति न करके किसी शूद्र का स्तवन करता है, वह चांडाल के समान है। जैसे कुत्ते की खाल में रखा हुआ दूध और कुत्ते का चाटा हुआ हविष्य अशुद्ध होता है, उसी प्रकार वृषल मनुष्य की बुद्धि में स्थित वेद भी दूषित हो जाता है। 4 वेद, 6 अंग, मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र और पुराण, ये 14 विद्याएं हैं। तीनों लोकों के कल्याण के लिए इनका आविर्भाव हुआ है, अतः शूद्र को इनका स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस संसार में 3 अपवित्र और 5 अमेध्य हैं। कुत्ता, शूद्र और श्वपाक, ये 3 अपवित्र होते हैं तथा अश्लील गायक, मुर्गा, जिसमें वध करने के लिए पशुओं को बांधा जाए वह खंबा, रथस्वला स्त्री,
और वृषल जाति की स्त्री से ब्याह करने वाला द्विज, ये 5 अमेध्यम माने गए हैं। इनका कभी भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। यदि ब्राह्मण इन 8 में से किसी का स्पर्श कर ले, तो वह जल में प्रवेश करके स्नान करे। जो मनुष्य मेरे भक्तों का शूद्र जाति में जन्म होने के कारण अपमान करते हैं, वे करोड़ों वर्ष तक नरकों में निवास करते हैं। जो मनुष्य मेरे भक्तों के भक्त होते हैं, उन पर मेरा विशेष प्रेम होता है। इसलिए मेरे भक्त के भक्तों का विशेष सत्कार करना चाहिए। मुझ में चित्त लगाने पर कीड़े, पक्षी और पशु भी उधर्व गति को ही प्राप्त होते हैं। फिर ज्ञानी मनुष्यों की तो बात ही क्या है। मेरा भक्त शूद्र भी यदि पत्र, पुष्प, जल अथवा जल ही अर्पण करे, तो मैं उसे सिर पर धारण करता हूँ। जो ब्राह्मण संपूर्ण भूतों के हृदय में विराजमान मुझ परमेश्वर का वेदोक्त रीति से पूजन करते हैं, वे मेरे सायुज्य को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य मेरे अवतार विग्रहों में से किसी एक की भी भक्ति भाव से आराधना करता है, उसके ऊपर मैं निसंदेह प्रसन्न होता हूँ। मिट्टी, तांबा, चांदी, स्वर्ण अथवा मणि एवं रत्नों की मेरी प्रतिमा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। इनमें उत्तरोत्तर मूर्तियों की पूजा से 10 गुना अधिक पुण्य समझना चाहिए। यदि ब्राह्मण को विद्या की, क्षत्रिय को युद्ध में विजय की, वैश्य को धन की, शूद्र को सुख रूप फल की तथा स्त्रियों को सब प्रकार की कामना हो, तो ये सब मेरी आराधना से अपने सभी मनोरथों को प्राप्त कर सकते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, देवेश्वर, आप किस तरह के शूद्रों की पूजा स्वीकार नहीं करते? भगवान ने कहा, राजन, जो व्रत का पालन करने वाला और मेरा भक्त नहीं है, उस शूद्र की हुई पूजा को मैं कुत्ता पकाने वाले चांडाल की हुई पूजा समझकर त्याग देता हूँ। गौ, ब्राह्मण और पीपल का वृक्ष, ये तीनों देव रूप हैं। इन्हें मेरा और भगवान शंकर का स्वरूप समझना चाहिए। मेरे स्वरूप होने के कारण इनका कभी अपमान नहीं करना चाहिए, और ये मनुष्य का उद्धार करने वाले हैं, इसलिए तुम यत्न पूर्वक इनकी पूजा किया करो। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवन, मनुष्य ब्राह्मण शरीर से ही शूद्र कैसे हो जाता है? उसका ब्राह्मणत्व किस प्रकार नष्ट हो जाता है, यह बताने की कृपा करें। भगवान ने कहा, राजन, जो 12 वर्षों तक केवल कुएं के जल से स्नान करता है तथा जो उतने ही वर्षों तक राजा के आश्रय में रहकर अपनी जीविका चलाता है, ऐसा ब्राह्मण शूद्र भाव को प्राप्त हो जाता है। जो ब्राह्मण काम से मोहित होकर शूद्र जाति की स्त्री से संतान उत्पन्न करता है, उसका ब्राह्मणत्व तुरंत नष्ट हो जाता है। युधिष्ठिर, जो लोग दुर्लभ ब्राह्मणत्व को पाकर भी ऊपर बताए हुए बुरे मार्गों से चलकर उसका नाश कर डालते हैं, उनके लिए मुझे बड़ा शोक होता है। इसलिए जो ब्राह्मण मुझ में प्रेम रखता हो, उसे सब प्रकार के प्रयत्न द्वारा ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जो उसे ब्राह्मणत्व से भ्रष्ट करने वाला हो।